दर्शकों नमस्कार, मैं हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्प्रिट। शुरू होने वाली है अब इस चैनल पर पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी चुनावी बहस। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चुनावी क्रांति की, कौन बनाएगा 2027 में पश्चिम बंगाल में सरकार। ममता बनर्जी का ढह जाएगा किला या भारतीय जनता पार्टी कर देगी चमत्कार। इसी पर जानेंगे जनता की राय। सबसे पहले 2 मिनट में जान लेते हैं बंगाल चुनाव के समीकरण। आप बताइए बंगाल के महापुरुषों के नाम, जिनके नाम पर चुनाव प्रभावित हो सकता है, ऐसे महापुरुष। देखिए, सबसे पहले बंगाल से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और संघ को प्रभावित करने वाले गोपाल पाठा भी हैं, सोहरावर्दी अली खान भी हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाल से ही थे। अब साथियों, बंगाल ऐसी धरती है, चूंकि बहस के पहले बताते चले कि आजाद भारत और गुलाम भारत में अगर नेता शब्द किसी महापुरुष के आगे सुशोभित होता है तो वो नेता शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे ही अच्छा लगता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती, विवेकानंद की धरती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की धरती, गोपाल पाठा की धरती, और पश्चिम बंगाल वो धरती है जितने क्रांतिकारी वहां जन्म लिए। आजादी में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सीधे जुड़ेंगे अनुभवी प्रबुद्ध वक्ता, बुद्धिजीवी आदरणीय राय साहब के साथ। राय साहब, पश्चिम बंगाल का चुनाव अब धीरे धीरे पारा हाई होता जा रहा है, क्या लगता है कौन बनाएगा सरकार? देखिए, बंगाल का जहां तक चुनाव का मामला है, निश्चित तौर पर वहां का चुनाव जो है संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। वहां जातियों की विषमता, वहां डेवलपमेंट की भी विषमता, वहां उद्योग धंधों का विषमता, वहां किसानों की विषमता, वहां मछुआरों की विषमता, वहां तमाम तरह की माने विषमताओं का एक लंबा चौड़ा अंबार लगा हुआ है। और निश्चित तौर पर जो पश्चिमी बंगाल में सत्तासीन पार्टी ने जो पश्चिमी बंगाल को जो नया मार्गदर्शन दिया है, जो सत्ता परिवर्तन की बात की है, जो आवाम को गुमराह करने के लिए जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो को, जो अपनी काल्पनिक सोच को, जो अपने मंशा को अगर बंगाल के अतीत से लेकर के अगर भविष्य के निर्माण में अगर उसका अवलोकन कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर यह मान लिया जाना चाहिए कि जो समीकरण के माइनस और प्लस का जहां तक मामला है, समीकरण वहां क्लियर हो चुका है। समीकरण ये क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी वहां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। अब कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वही सवर्णों का वोट था जो पहले कांग्रेस के साथ हुआ करता था। कांग्रेस चूंकि फूल फ्लैट वहां चुनाव लड़ रही है, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि लड़ाई एकदम त्रिकोणीय समीकरण में फंस चुकी है। और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि भाजपा का इस दौर में जो चुनावी रणनीति कह रही है, जो वहां वर्तमान चुनौतियों का जो सवाल है, उसका फार्मूला की बात मैं कर रहा हूं आपके चैनल पर कि उसका फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सवाल है पश्चिमी बंगाल को लेकर, वहां का झूठ को लेकर, वहां का किसानों का समस्याओं को लेकर के, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार का गरिमा और कैडर को वहां ब्लैकमेल करके एक छात्र राज की बात की है। और मैं निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी बंगाल में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आज लग रही है केंद्र सरकार के तजुर्बे पर कि वहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का खुलकर मैदान में आ जाना, वही जो है उसकी लड़ाई 40% माइनस हो चुकी है। अब भाजपा को आप देखिए, चुनाव वहां हो रहे हैं। अब इन्होंने, भाजपा ने एक चाल चली है, उन्होंने एक तो बाबरी मस्जिद के नाम पर उसको नेता बनाने का प्रयास किया, दूसरा ओवैसी को लगा करके
लेकिन समझने की बात है कि वो अकलियत का मामला है, अकलियत के दहलीज का मामला है, अकलियत के भविष्य का मामला है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि अकलियत जो है जात के शतरंज में फंसने वाला नहीं है। वो निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्ष का जो भारत का ढांचा है उसका रक्षा करने में वो धर्मनिरपेक्ष के साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी वहां साफ हो जाएगी पूरी। वहां कहीं लड़ने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि चाहे जिस फार्मूले को डाल करके अगर 3 में 3 का गुणा करेंगे तो वो 9 होगा। चाहे आप 10 बतावे तब भी संभव नहीं है, चाहे आप 8 बताओ तब भी संभव नहीं है। निश्चित वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। मैं आज ही आपके चैनल पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले चुनाव में जो जितनी सीटें पाई है उसका 50% सीट वहां नहीं पाने जा रही है। ये मेरा वचन आप याद रखिए। आप अपने चैनल पर इस वीडियो को रोक लीजिएगा और चुनाव बाद आप हमसे रूबरू हो जाइएगा और मैं बताऊं, आप कहेंगे कि राज साहब जो आपने डिबेट हमारे चैनल पर किया है वही जो है उसी आंकड़ा का अतीत पर आज जो वहां का पश्चिमी बंगाल का फैसला है। और मैं निश्चित तौर पर मेरा अनुभव, क्योंकि मैं पश्चिमी बंगाल में पैदा हुआ था, हम पश्चिमी बंगाल की मट्टी का नजदीक से उसके तवारीख पर शोध किया हूं, वहां का सोच पर शोध किया हूं, वहां का व्यवहार पर शोध किया हूं, वहां के लोगों का मनोविज्ञान पर शोध किया हूं। और निश्चित तौर पर वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होगी। ये आपके चैनल पर मैं कह कर जा रहा हूं। जय हिंद। नैजिस पर रिसर्च है, थिंग्स पर रिसर्च है, साफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर जा रही है। ये हुमायूं कबीर को वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों दे दिया आप लोगों ने? देखो सुनिए, सबसे पहले ज्यादा ऊंची आवाज में और जोर से बोलने से बातें सच नहीं हो जाती हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, बंगाल की भूमि मास्टर दादा सूरसेन की भूमि है, जिनको 22 मार्च 1971 में 31 के अंदर ब्रिटिश हुकूमत ने नशे के अंदर उनको फांसी पे चढ़ाया गया था। और ये हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि पिछले सरकार ममता बनर्जी की रही है, कितने दिन से रही है आपको पता है, 2, 3, 4 सेशन हो गए, 6, 7 उनको तकरीबन। नहीं, हुमायूं कबीर को वाई श्रेणी की सुरक्षा राज्य सरकार ने तो दी नहीं, केंद्र सरकार ने दी, तो क्यों दे दिया? देखिए ये सुरक्षा का एक अलग है, लेकिन बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं इसलिए दे दिया। नहीं, देखिए आप जो है पहले चुनाव की बात कर रहे हो, वो मस्जिद का भी उस पर भी चर्चा करेंगे, उसमें भी आपको बताएंगे, सही जवाब देंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी वहां पर इतने दिन से वो सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, अभी हम आपको ये कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त सरकार बनेगी फुल फॉर्म में। क्यों कि वहां का जन पुकार रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। गोपाल पाठा जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं करवाते आप लोग वहां पर? बिल्कुल वो भी होगा, वो भी हो रहा है, उसमें कुछ थोड़ा सा कमियां रह गई हैं। गोपाल पाठा का नाम भी भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं लेते प्रचार में। देखिए उसमें ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक चीज पता होना चाहिए, दादा सूरसेन, उसके बाद में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उसके बाद में हमारे जो कई एक महापुरुष हैं। अब आप ये कहें कि 10 व्यक्तियों के नाम लेने, अगर 4 के नाम ले दिए, 6 को 7 में उसमें शामिल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमेशा सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। और सरकार बहुत जोर शोर से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, क्योंकि वह जन पुकार रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको चाहिए। क्योंकि वहां आज जो हालात हैं, वहां पर यदि आप हालात का आकलन करेंगे तो वहां पर देखा जा रहा है कि बंगाल सबसे गरीब राज्य बन चुका है। किसने बनाया है भाई? कितने साल से शासन था बहन जी का, ममता जी का? बताइए, क्या इससे पहले शासन भी इन्हीं के पास था? तो क्यों नहीं आपने आम जनता के लिए काम किया? क्या क्या कमियां गिनाएं आपकी? काफी कमियां हैं, तमाम कमियां हैं। इसलिए आइए मैदान में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हर हालत में, ये हम आपको बता देते हैं। रिजल्ट है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आपकी तो चुनौती बढ़ गई ना, वोट बढ़ जाएगा? एकदम बढ़ जाएगा। और भाजपा जो जिस नीति पे चल रही है, जिस रणनीति पे चल रही है, उसको कहीं जनता नहीं चुनेगी, कहीं भी नहीं चुनेगी।
आप देखिएगा क्या होने वाला है, और 5 राज्यों में क्या होने वाला है, जो यूजीसी लाके और ये सब जो कर रहे हैं अभी गैस का प्रॉब्लम। यूजीसी पे कह रहे हैं बैठ के बात कर लेंगे, घर की बात जो है सड़कों पर चर्चा में नहीं लाई जाती। कह रहे हैं यूजीसी पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में अस्तित्व बचाना है, अब संकट में है पश्चिम बंगाल, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के लोग। कैसे घर की बात हो गई। और साध्वी रितंभरा जी का एक वीडियो मैंने देखा था, वो कह रही है कि घर की बात जो है वो बाहर नहीं लाई जाती। तो खत्म कर दो ना, घर की बात बाद में कहाँ डिस्कस, खत्म कर दो, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करे, खत्म कर दो उस पे। उसी तरह से बंगाल में बहन मायावती जी को हराना भाजपा के आसान नहीं है, जो बोल के चले ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है। अरे बहन जी भी वहाँ चुनाव लड़ेंगी तो जीत जाएंगी भाई। बहन जी जा रही हैं, बहन जी भी लड़ने जा बहन जी रही को बोल दिया तो क्या गलत हो गया, भाजपा भी कह रहे हैं बहन ऐसा नहीं है, लेकिन भाजपा नहीं जीतेगी। ये लिख लीजिए अब 4 लाइन मैं लिख के बता देता हूँ। भाजपा का जो नीति और रणनीति चल रही है ना, वो एकदम डूबने वाली चल रही है। वो सोच रहे हैं इस तरह से किल्लत में डाल के, अभी यही अभी बोल के जा रहे हैं, खुद ही वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं गैस मिल रहा है, मैं कितने लोगों को पहुंचवाया हूँ। अरे तुम क्यों झूठ बोल रहे हो यार, जनता परेशान त्रस्त है, सरकार मस्त है। तो ये गलत समय पे ईरान का युद्ध हो गया, मतलब अब जो है गैस की समस्या पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए दिक्कत कर दी। गैस छोड़िए, तेल की समस्या, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये गैस, यूजीसी, क्या कहाँ लाइन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी कह रहे हैं सब पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है ईंधन की। सर आप मोटरसाइकिल में कराने के लिए 100 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं, सब वो रिजर्व में जा रही है, फिर रिजर्व में हो जा रही है। 100 रुपये का पेट्रोल रिजर्व में जा रहे हैं, तेल डाल रहे हैं 100 रुपये का, तो फिर आते हैं तो रिजर्व में हो जा रही है। क्या बात कर रहे हैं ये इस देश को, भारत देश को हंसने का एक तस्वीर बन गया है कि हम हंस रहे हैं कि भाजपा की सरकार में ये परेशानी आ रही है लोगों को। अरे कह दो ना कि परेशानी है, खुल के कहो ना। तुम कहते हो परेशानी ही नहीं है, परेशानी तो है, परेशान हो रहे हैं लोग, हम लोग हो रहे हैं परेशान, गरीब जनता परेशान हो रही है। तुम भाजपा वाले राजा पैसा लेके इधर उधर से राजा हो गए हो, लेकिन हम तो नहीं राजा है ना, हम तो गरीब हैं। तो गरीब लोग को कहाँ परेशानी है? हम अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी से हैं, हमको तो नहीं कहीं गैस मिल रहा है। अब ये कहेंगे लोग ये विपक्ष वाला है, आप भी तो नहीं। हम नए लोग हैं ना, नए लोग बिकते नहीं है जल्दी। अच्छा बिकेंगे नहीं, एकदम नहीं बिकेंगे, डंके की चोट, डंके की चोट। एक तो ऊपर से मैं फौजी हूँ। अच्छा मान लो 5-10 सीटें आ गई आपके खाते में यूपी में, और बीजेपी को जरूरत पड़ी तो फिर बात तो नहीं करने लगेंगे? रगड़ डालेंगे। अगर हमारे 2 विधायक भी बैठ गए सदन में ना, विधानसभा में, तो रगड़ डालेंगे, रगड़। तो राजा भैया से ज्यादा बोलेंगे विधानसभा में आप? राजा भैया क्या बोलते हैं सर, देखिएगा तब कैसे बोला जाएगा, तब कैसे कहा जाएगा, किस तरह से मुद्दा उठाया जाएगा जमीनी स्तर का। क्योंकि हम जमीनी फौज में भी हमने 38 साल सेवा दी है और अब यहाँ भी सेवा दे रहे हैं, तो जब हम जाएंगे तब बताएंगे ना कैसे होता है दुनिया। डिसिप्लिन से पूरी लड़ाई होगी एकदम अच्छी तरह से, हम किसी को गलियाएंगे नहीं। हाँ। लेकिन वो जब गलियाएंगे तो उनको प्यार से ही उसका जवाब दिया जाएगा। अभी देखिए मैं गैस का भी आप बात कर रहा हूँ, उन्हीं से बात किया, अभी इससे पहले ये भी भाजपा ही किया है। ये लोग अपने बता रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा है, सही में परेशानी। यहाँ आके बोलेंगे कहाँ परेशानी है, तेल का कहाँ परेशानी है, कहाँ गैस। अरे यार हकीकत में जाओ ना, तुम कहो ना, कहे तुम नॉर्मल एक व्यक्ति हो भाजपा, तभी तो उनको समझ में आएगा। स्वीकार करो कि हमको नहीं मिल रहा है तेल, हमको नहीं मिल रहा है गैस, हम परेशान हैं। यूजीसी घर की बात हो गई, उसको बाद में ले लेंगे। कहे जब चुनाव जीत जाओगे तो तुम ले लोगे, तब तो रगड़ डालोगे। ठीक बात आएंगे। पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है? जनता नाराज है और सब कह रहे हैं कि नहीं जो है अब तो साफ होने जा रहे हैं भाजपा वाले। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, वो पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश था जो देश आज़ाद होने से पहले वहाँ पे सबसे धनी प्रदेशों में गिना जाता था। मगर जैसे ही उसमें तमाम राजनीति पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई, मार्क्सवादी पार्टी आई, वहाँ के लोगों का जितनी कंपनियां थी, हमारे यहाँ के पूर्वांचल के लोग और यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा जिसको खाने के पेट में दिक्कत होता था, जिसको अनाज नहीं मिलता था, वो बंगाल में जाके काम करता था। और वहाँ पे जब काम करता था गाँव में बढ़िया सा आलीशान घर बनाता था, जमीन लेता था। वो चीज़ें एक ऐसा समय था कि जैसे मुंबई से ज़्यादा हमारे यहाँ के लोग जाते थे बंगाल में कमाने। वहाँ पे अगर आप तृतीय पंचवर्षीय योजना के देखेंगे तो जितने भी हैं, जर्मनी से लेकर और अमेरिका तक ले जितनी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पे हमने इंदिरा गांधी के समय में उसको स्टेब्लिश किया था। मगर आने वाले समय 2000 तक ले देखेंगे वो सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। आज के डेट में देखेंगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा सस्ते मजदूर टाइप के मिल जाते हैं। इस टाइम जो बंगाल का चुनाव वो घुसपैठियों बनाम सरकार का चुनाव है और वहाँ के बेरोजगारी का चुनाव है, और वहाँ की जो सरकार की योजनाएं केंद्र की नहीं पहुंच पा रही उसकी वो है चुनाव। और
ममता बनर्जी जी ने तो 2021 में ही चुनाव हार गई थी। नंदीग्राम का जो चुनाव हुआ था, शिवेंद्र अधिकारी ने उनको 2000 वोटों से हरा दिया था, 3000 वोटों से, तो वो तो हार गई थी चुनाव। और 42 सीटों में 22-23 सीटें जब आती हैं लोकसभा की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक संभावित देखा जाता है, क्योंकि आप साउथ में देखेंगे तो बीजेपी नहीं थी, महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं थी, हरियाणा में बीजेपी नहीं थी, तमाम तमिलनाडु में, वो उधर पांडिचेरी में नहीं थी। तो ऐसे जगह पर जब बीजेपी जीतती है तो संभवतः यहाँ पे भी अगर प्रयास करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो बचेगा, क्योंकि इनकम्बेंसी भी ज्यादा है और तमाम सरकार अपनी योजनाएं गिनाएगी कि हमें इस योजना के अनुसार हमें ये करेंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को लगे कि नहीं, इस गरीबी से और इस घुसपैठिए से और तमाम ऐसे मुद्दों से लेकर हम भाजपा में अगर शिफ्ट हो तो हमारी भाजपा सरकार बना रही है। मुझे लगता है कि संभावना है, संभावना को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जब 42 सीटों में 22-23 सीटें लोकसभा की जीत रही है, 60% से ज्यादा जब सीटें जीत रही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार, जैसे दिल्ली में नहीं हट रहा था आम आदमी पार्टी, मगर हटी ना, लोगों को अपने दिखाया कि नहीं हमारी ये योजनाएं है, ये योजनाएं करेंगे, तो ऐसे लग रहा है कि बंगाल में भी बीजेपी आ सकती है। बंगाल में बीजेपी आ सकती है, क्या कहेंगे? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस रहेगी। माननीय अमित शाह, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल भी जीतेंगे हम। बिहार में लोग भी कहते थे कि भाजपा नहीं जीतेगी, लेकिन बिहार की जनता ने जवाब दिया। मैं बंगाल के बारे में बता रहा हूँ, ममता दीदी वहाँ सनातनों को परेशान करती हैं, सनातन को पूजा पाठ नहीं करने देती है। मैं जावेद कमर खा हूँ, मैं बागी बलिया कराने वाला हूँ। मैं बंगाल की रवैया बहुत खराब हो चुकी है ममता बनर्जी की बंगाल की रवैया बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में 200 प्लस बंगाल में आने जा रही है, क्योंकि बंगाल 200 प्लस रहने जा रही है। माननीय अमित शाह, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बंगाल भी फिर जीतेगी। लोग इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग कहते थे, बिहार अभी चुनाव हमारा हुआ है, वहां भी हम जीते हैं, क्योंकि बंगाल में सनातनों को परेशान किया जा रहा है। सनातन को पूजा पाठ नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी। एक वो बांग्लादेश बनाने जा रही है, दूसरा बांग्लादेश बंगाल को बनाने जा रही थी। अब वहाँ की जनता जग चुकी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं जावेद कमर खां, बागी बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं ये बता दूं कि बंगाल बेरोजगार हो चुका है। केंद्र की योजना वहां पे लगाई जाएगी। केंद्र में जितना भी योजना ममता दीदी नहीं लेती है, आयुष्मान कार्ड हो वहाँ नहीं ली, अभी तक ली, वहाँ आयुष्मान जाएगा, गरीबों का इलाज होगा। बंगाल की जनता ये देख रही है कि नरेंद्र भाई मोदी आएंगे, हमको भारतीय जनता पार्टी जितनी भाजपा की योजना बनी सब हमको मिलने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि जो है योजना वहाँ पे लाई जाएगी। ऑलरेडी 18 राज्यों में सरकार चल रही है, वहाँ की जनता आंकड़े के हिसाब से एक बहुमत में जनता बाइकाट करती है बीजेपी का। इन्होंने कहा वहाँ बीजेपी 200 पार हो रही, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा देनी चाहिए, पहली चीज तो। और दूसरी चीज इन्होंने कहा ममता बनर्जी सनातनों को सताती है, सब ये एक फ्रॉड है। उन्होंने बाकायदा मंदिर बनवाए, उन्होंने हर चीज की छूट दी है, मुसलमानों को भी दी। जो संविधान के हिसाब से देश चलाने की जो संविधान इजाजत देता है उस अकॉर्डिंग उन्होंने राज्य को चलाया। उन्होंने हर धार्मिक वालों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका आस्था है और सबके त्यौहार में जितनी इजाजत परमिशन हो सकती है सबको दी है। अच्छा, SIR के मुद्दे पे देखा गया था ममता बनर्जी जी एज अ मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने चली गई थी, तो क्या उनको अपने पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता पर, AG पर, AGA पर विश्वास नहीं रह गया था क्या, जो खुद चली गई बहस करने? अब ये उनका विजय नहीं विश्वास होगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है वहीं उन्हीं के मुख्यमंत्री के उसके ऊपर पुलिस तैनात थी। उनको यही सिंदा लगा, इसीलिए उन्होंने खुद रखी अपनी वकील बन के बात की। तो अपना उनको हमारा संविधान इजाजत देता है, जो भी आदमी आज़ादी है जो कर सकता है, उसकी कोई वो नहीं ना। बाकी ये रही कि सत्ता हासिल करने की बात ये है, यहाँ कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। बाकी ममता बनर्जी अपने दमखम पे, ये नहीं कि किसी का अलायंस करके, अपने दम पे बीजेपी को हरा देंगी। बिल्कुल अपने दम पे बीजेपी को हरा देंगी ममता बनर्जी जी सबसे ज्यादा सनातनी हैं। अच्छा, ब्राह्मण हैं, उन्हें ज्ञान है सनातन धर्म का। गोत्र भी तो आप बताते हैं उनका, सब कुछ है। और ये जो बता रहे हैं लोग ना, ये डरे सहमे हुए लोग हैं। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी कितने बड़े सनातनी हैं? आप बताइए,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर में आके अपने आप शंकराचार्यों को नहीं बुलाए, स्वयं हो गए, बिना पत्नी का कोई कार्यक्रम नहीं पूरा होता। शंकराचार्य तो झूठ बोलते हैं, अब क्लियर हो गई, पिक्चर साफ है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बयान उन्होंने दिया कि 10 लाख हिंदू बेटियों का विवाह जो है मुस्लिम परिवारों में कर दिया गया। ये बयान कैमरे पर शंकराचार्य जी ने कहा, और स्पष्ट है कि अगर ऐसा हुआ तो शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में PIL क्यों दाखिल नहीं की? क्योंकि तुम सनातन की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हो। अगर 10 लाख हिंदू बेटी बहनों का विवाह कराया गया मुस्लिम परिवारों में, तो तुमको जनहित के लिए बोलना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जो कानून बनाते हैं, कानून के निर्माता हैं। सबसे ज्यादा शक्ति जो है लोकसभा में है, और लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। वो क्या कर रहे हैं? आम जनता कहां से पैसा लावे, कहां सुप्रीम कोर्ट जाए, कहां हाई कोर्ट जाए, आम जनता को परेशान करना चाहते हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? जो जनता आपको चुनकर भेजती है, आपकी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा का नहीं है। आप बता रहे हैं ममता बनर्जी सबसे ज्यादा सनातनी है। ये षड्यंत्र नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने दमखम पे लड़ेंगे। अभी आप कह रहे थे क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उनके अंदर ये क्षमता है, वो स्वयं में जो है सोची कि मैं स्वयं में अपनी बहस करूंगी, अपने पश्चिम बंगाल की जनता का पक्ष रखूंगी, इसलिए उन्होंने वहां काम किया और अपना बहस किया, अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में। ये कोई गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज भी ममता बनर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और वो जो है प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उनका जवाब बहुत हिम्मत, साहस, धैर्य से देती हैं। वो डरने वाली नहीं है। उन्होंने एक रास्ता दिखाया, पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री हैं सबको एक नजीर पेश किया कि डरो मत, अपने प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहो। ये कितना भी अत्याचार करें, कितना भी अन्याय करें, चाहे जैसे प्रताड़ित करें, चाहे ED भेजें, CBI भेजें और कोई संस्था भेजें, लेकिन डरने की बात नहीं है। अपने प्रदेश की जनता का सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, और अपने जनता के लिए चाहे जिससे टकराना हो टकराना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। तो सरकार बना रही है। हाँ, सरकार बना रही। क्या कहेंगे, कांग्रेस अब अलग हो गई है, राहें अलग हो गई, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, ममता बनर्जी जी अलग लड़ेंगी। क्या लगता है, ममता बनर्जी जी से बात नहीं बन पाई या फिर विचारधारा की लड़ाई? नहीं, अभी तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं हो गया। अभी राय साहब बता रहे थे। अरे देखिए, जब तक मैं अपने नेताओं को मतलब पीसी करते हुए हम लोग नहीं देखेंगे या कहीं कंफर्म नहीं होगा, मैं किसी के हवाई से बात नहीं करता हूँ। जैसे कि भाजपा सरकार कह रही है कि पेट्रोल डीजल गैस की कुछ नहीं दिक्कत है, अफवाहें हैं, लेकिन पत्रकार जी कुछ नहीं, यही लखनऊ दारू सपा पे हम लोग हैं, 3 पेट्रोल पंप है, चल के देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो ये कोई अफवाह नहीं है, ठीक है ना, जो ये हकीकत है। और जो राहुल जी ने पहले ही संकेत किया था कि पेट्रोल डीजल गैस की बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन नहीं, जब तक तो कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अब आने लगी ना दिक्कत। हर रिपोर्टर, अच्छे रिपोर्टर देखिए पेट्रोल पंप पे मिल रहे हैं आपको। अब वहां तो पुलिस लगाई जा रही है। अब 200 का पेट्रोल मोटरसाइकिल में, 500 का पेट्रोल डीजल आपको कार में मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। अब तो ये सब क्या चल रहा है भैया, ये मतलब क्या चल रहा है जब से भाजपा की सरकार क्या आई है भैया, जब से जनता के ऊपर इतनी आफत आई है कि अब हम क्या बोले, इतना तो आफत ऊपर वाला नहीं देता जितना ये भाजपा वाले देती है आफत। अब तो पश्चिम बंगाल में कौन? पश्चिम बंगाल में तो उन्हीं की TMC की सरकार बनेगी भैया। ये लोग कुछ भी जाके कर ले, इतना कुछ होने ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही ये पेट्रोल डीजल गैस की दिक्कत होगी तो पूरे देश में ना। पश्चिम बंगाल और केरल ये सब कहीं बाहर तो चला नहीं गया, ये चीज है, कहने मतलब है। संक्षेप में बताइए क्या होगा वातावरण पश्चिम बंगाल चुनाव 2027 का, क्या होगा परिणाम? अरे परिणाम तो सब आएगा ही। परिणाम यही होगा कि UGC भारी पड़ेगा बीजेपी को, और कोई परिणाम नहीं। बीजेपी की जो गलती दिग्विजय सिंह की रणनीति में फंस चुके हैं, परिणाम UGC ही भारी। SIR में जो वोट कटे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ममता बनर्जी जी पर? अरे ममता बनर्जी पर तो 21 में ही प्रभाव पड़ गया था, लेकिन UGC का प्रभाव बीजेपी पर पड़ेगा।